नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी मैथ है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसमें का हम लोग 5.3 तक देख लेते हैं। 5.4 में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करना है, जो है अवकलन करना है। देखिए इस पार्ट में है क्या, अगर पिछला पार्ट जब बना लिए होइएगा एक्सरसाइज 5.2 5.3 तो ये भी जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो वही आपका जब पीछे वाला बन गया तो ये भी पार्ट सब उसी तरह का। ठीक है, ऐसा और 5.2 और 3 नहीं बना तो पहले उसको बना लीजिए, तब ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है लिंक का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, और या आप जो है मेन चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट में जाकर के उससे कीजिए तो इसका सब का सब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया ई का पावर एक्स और साइन एक्स दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, जो भी हो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। पहले जो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन अगर करना शुरू कर दिए तो क्वेश्चन को उतार देना है पहले ना। सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए तो क्या कीजिए, उसको उतारिए। उसके बाद जैसे मान लेते आपके पास आ गया ई का पावर क्या दिया है, एक्स, और दिया है आपका साइन एक्स। तो पहला काम था क्वेश्चन को उतार देना। उसका क्या कर दे, मान लीजिए माना कि y बराबर कुछ नहीं तो y मान लीजिए, जो था उसको y मान लीजिए। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करें, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी वाले क्या लिखा, दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स लगा दीजिए। डी वाई बटे में क्या होगा, डी एक्स है, अब बराबर डी बटे में डी एक्स, यानी जो भी क्वेश्चन है डी वाई लगा दिए, डी बटे डी एक्स इसको लिख दीजिए। ई का पावर में एक्स और बटे यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो इतना देखने के बाद हमको क्या नजर आ रहा है, फॉर्मूला ध्यान में रखना हमको होगा। इससे पिछला जो है हम लोग क्या किए थे, यानी पिछला जो एक्सरसाइज है उसके अनुसार से, जैसे यहाँ पे देखिए यू बटे भी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला पे जगह है। डी बटे में क्या होता है, डी एक्स, और यू बटे में भी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, पहले बटा कीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका भी बाहर, डी बटे में डी एक्स और यू अंदर, फिर क्या होगा माइनस में यू बाहर, डी बटे में डी एक्स, और कौन अंदर आ जाएगा आपके पास, भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पिछला क्लास का पिछला एक्सरसाइज नहीं देखे तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि फॉर्मूला आपके पास यही है फॉर्मूला। ठीक है, बस हो गया। तो समझिए आपके पास ये ऊपर वाला u है, यानी लिख लेते हैं यहाँ पे u बराबर में, समझिए क्या हो जाएगा, ई का पावर में x, और v बराबर क्या हो जाएगा, साइन x। पहला क्वेश्चन में आराम आराम से देख लेते हैं, u और v है। ठीक है, तो u जहाँ जहाँ u वहाँ पे u लिखें, जहाँ जहाँ v वहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ u होगा वहाँ पे ई का पावर x, जहाँ जहाँ v होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, साइन का पावर साइन x रखेंगे। ठीक है, बस हो गया। इसको बैठा दीजिए, आ जाएगा इसका। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे डिवाइड डिक्स हो गया, और यहाँ पे समझिए इसके बदले में ये लिखना है, तो पहले भी है तो भी का मतलब क्या, साइन एक्स है। लिखिए यहाँ पे होगा साइन एक्स और डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू के बदले में है ई का पावर में एक्स, और माइनस है तो माइनस यू के बदले में है क्या, तो ई का पावर में एक्स है, फिर क्या डी बटे में आपका डी एक्स है, और भी तो भी के बदले क्या है, साइन तो है, साइन एक्स रख दीजिए। अब बटा क्या करना है, बी स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, साइन जो है एक्स का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला के अनुसार इसको बिठाना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, अब इसको आगे बनाइए। अब इसका कोई टेंशन नहीं, इसको बना सकते हैं आप। जैसे दिया साइन का साइन, तो जो बाहर में उसको छेड़ नहीं करना है, साइन एक्स हो गया। अब देखिए और फॉर्मूला आ गया, ये जो है आपका ये लिखाएगा था डी बटे में डी एक्स, और ई का पावर में एक्स बराबर होता है ई का पावर में एक्स, बस हो गया। यानी ई का पावर एक्स तो ई का पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई का पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा, ई का पावर में एक्स हो गया। ठीक है, ये खत्म। अब बस क्या बच रहा है, माइनस में यहाँ पे क्या ई का पावर एक्स तो रहेगा। अब क्या बच रहा है, हाँ देखिए फॉर्मूला आ गया, डी बटे में डी एक्स, और ये हो गया आपका साइन एक्स, तो इसका होता क्या, कॉस एक्स, बस हो गया। तो साइन तो क्या लिखा जाए, कॉस, कॉस लिखिए, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, और सबका सम खत्म हो, नीचे में क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, ई का पावर एक्स कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या बचेगा आपके पास, साइन एक्स है, और इसमें से क्या बचेगा आपका कॉस एक्स हो गया। अब बटा में क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ही क्या आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये उम्मीद है ये पसंद आ गया होगा, ये जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हुए तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम आराम आराम से बना लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग जो है अगले बढ़ते हैं। नहीं तो आपको क्या करें, इसको ध्यान से बनाते रहिए वीडियो को, इसको जो है रोक करके आपको इसको बना लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसी तरह से आप एक एक करके बनाते रहेंगे तो ये सब का सब बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग ये सब एक्सरसाइज को लगभग जो है थोड़ा क्वेश्चन है, तो जहाँ तक बनता है उसको हम लोग करते देख लेते हैं। ठीक है, सब वीडियो हर वीडियो को जो है आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया क्वेश्चन नंबर 2। घबराना है, आराम से बना लीजिए। ई का पावर में क्या दिया आपका, साइन इनवर्स में एक्स दिया। ठीक है, कुछ नहीं, पहले क्या किए थे हम लोग, जो कि तो लिखिए और सॉल्यूशन लिखना है और क्या लिख देना आपके पास जो क्वेश्चन उसको उतार देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको मान लेना y, मान लेट y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई का पावर में साइन इनवर्स में x कर देना है। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो डी बटे क्या कीजिए, dx कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास y है तो अब इसके बाद डी बटे में क्या कर दीजिए, dx कर दीजिए। यहाँ पे क्या है आपके पास, ई का पावर में साइन इनवर्स में x है। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy बटे में dx हो गया। इसका देखिए तो फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे ना, फॉर्मूला बस कुछ भी रहे, डी बटे में डी एक्स और ई का पावर में एक्स बराबर क्या होता है, ई का पावर में एक्स होता है। तो ई का पावर एक्स है ना, समझना पूरा का पूरा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे ई का पावर एक्स का मतलब है ई, तो ई का पावर एक्स है। यहाँ पे एक्स के बदले में क्या है, साइन इनवर्स एक्स तो लिखाएगा। अब इसका पावर अब ई वाला की है ना, इसको बंद कर दे, क्या बचता है, डी बटे डी एक्स। आपके पास क्या बच रहा है, साइन इनवर्स एक्स, यानी हम लोग किसका किए हैं, ई का पावर एक्स का ना। अब एक्स के बदले में है क्या, साइन है, तो उसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये कर दिए और उसका लिख देना है। चलिए आगे बढ़िए। तो ई का पावर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई का पावर में साइन इनवर्स में एक्स हो गया। ठीक है, डी बटे डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए था। जैसे क्या था, डी बटे में डी एक्स और साइन इनवर्स में एक्स बराबर होता है 1 बटे में √1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हुआ, इसको लिख दीजिए। तो इसको लिखेंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और बटा में इसके बदला में √अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। और इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे एक्स है तो वही ना ढल जाएगा। ई का पावर में क्या हो जाएगा, ई का पावर में जो है आपका ई का पावर में साइन इनवर्स में एक्स अब बट्टा में √अंडर में क्या हो गया, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर हुआ, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जगह है, हम लोग क्या करते हैं इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया ई का पावर में एक्स का पावर में क्या दिया, 3 दिया। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या मानना है, इसमें सॉल्यूशन लिखना है और उस क्वेश्चन को उतार देना है। ई का पावर एक्स का पावर क्या 3 उतार दिए। अब हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे मान लेना y, लेट y इज इक्वल टू में ई का पावर में एक्स का पावर में 3। अब डिफ्रेंशिएट लिखना बहुत सारे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, डी वाई बटे में डी एक्स कर देना है। आपके पास क्या बच रहा है, डी बटे में डी एक्स और ई का पावर में एक्स का पावर में 3 हो गया। यहाँ भी फॉर्मूला कौन आ गया, यही फॉर्मूला ना, डी बटे डी एक्स ई का पावर एक्स का, जो इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे समझना का ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स रहेगा, लेकिन एक्स के बदले में है का एक्स का पावर 3 है। तो जब ये एक्स था तो सिर्फ एक्स का ना करना था, लेकिन यहाँ पे ये भी आ गया तो इसको बंद करते यह बचता है, तो इसको लिखना पड़ेगा डी बटे में डी एक्स और इसको बंद किया तो क्या बचा, एक्स का पावर 3, तो उसका करना पड़ेगा एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, देख लीजिए, डी बटे में डी एक्स और एक्स का पावर में एन बराबर होता है आपका एन एक्स का पावर में एन माइनस में 1। ठीक है, बस बना दीजिए। तो बराबर हुआ क्या, ई का पावर में एक्स का पावर में 3 या ये पावर में n है, यानी n एक्स का पावर n माइनस 1, यानी कि एक्स का पावर n के माने तो n है ही ना, n हुआ तो 3 हो जाएगा बाहर, एक्स का पावर में 3 घटा में 1 हो जाएगा बराबर में ई का पावर में एक्स का पावर में 3 और यहाँ पे 3 हो गया और एक्स का पावर क्या होगा 2 हो गया। इसको सीधा कर दीजिए 3 और 3 क्या बचता है, एक्स का क्यूब है 3 एक्स का, सॉरी 3x का जो है स्क्वायर हो जाएगा और ई का पावर में क्या होगा, एक्स का पावर में 3, यही क्या होगा आंसर होगा। यानी ये जो है पहले आ जाएगा और इसको बाद में कर देंगे, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के हम लोग इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। घबराना नहीं है, आराम आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। ठीक है, कहाँ तक हम लोग चले, 3 तक हो गया। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपके पास, जो दिया है वो साइन इंटू में tan इनवर्स और e का पावर माइनस में x। ठीक है, जो भी क्वेश्चन घबराएंगे नहीं, लिखना है। क्या करना है देखिए, हम लोग को लिखना क्या है इसमें, सॉल्यूशन। क्वेश्चन उतार दीजिए, साइन tan इनवर्स e का पावर में माइनस में x, मान लीजिए y, लेट y बराबर में साइन tan इनवर्स e का पावर में माइनस में x हो गया। अब क्या लिखना, डिफ्रेंशिएट। तो ये हर क्वेश्चन में करना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बटे में क्या होगा, dx हो गया, और d बटे में dx, और यहाँ पे क्या बचता है आपके पास, साइन, और यहाँ पे tan इनवर्स e का पावर माइनस में x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन का होता है फॉर्मूला क्या है, कॉस होता है। साइन का लिखिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लिखना आराम से लिख दीजिए। जैसे होता है क्या, d बटे में dx, और साइन x का होता है क्या, कॉस x। ठीक है, तो आराम से कॉस लिख दीजिए, नहीं बड़ा कॉस, तो समझना क्या यहाँ पे हमारे पास होगा कॉस, तो कॉस होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन है तो क्या लिखा है, साइन है तो कॉस है, और x के बदले में पूरा का पूरा है तो पूरा लिखाएगा। आपके पास क्या बच रहा है, tan इनवर्स में e का पावर माइनस में x, यानी समझना पूरा का x है, ये बंद होगा। अब इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दिया था, ये इसको बंद कर दिया रहा है ना, आपको d बटे में क्या होगा dx, और आपके क्या रहा है, तो ये tan इनवर्स e का पावर माइनस में x हो गया ये। चलिए आगे कोई बारे, इसको उतार देना है आराम आराम से। अब इसको काम करना हमको, उतारिए। ये क्या आपका बराबर लिख दीजिए, ये क्या है तो कॉस है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, tan इनवर्स में e का पावर माइनस में x, तो रहबे करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को होता क्या, tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा इसमें जो है सीधा है, लेकिन जो घबराएंगे नहीं तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, tan इनवर्स में x बराबर होता है 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, तो घबराइए नहीं, यहाँ पे जो है देखिए थोड़ा देखने में दूसरा टाइप का लग रहा है, तो समझिए पूरा का पूरा क्या x है ना, है ये पूरा x है, तो हमको tan इनवर्स का मतलब 1, ऊपर में क्या लिखे 1, और ये समझिए पूरा का पूरा x ही है ना, x समझिए। तो यहाँ पे समझेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में 1 तो लिखाएगा, फॉर्मूला का हो गया, प्लस में x स्क्वायर, यहाँ पे x तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे e का पावर x, तो यहाँ पे नहीं लिखाएगा, e का पावर में माइनस में x का पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बंद कर रहे हैं, तो ये तो आ रहा है ना, तो इसका लिखेंगे d बटे में dx, और e का पावर में क्या हो जाएगा, माइनस में x, यानी d बटे x, e का पावर में माइनस में क्या लिख देंगे, x लिख देना है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। अब चलिए इसको सबसे पहले इसको उतार दीजिए आराम से, कॉस tan इनवर्स में e का पावर माइनस में x, आपके पास 1 बच रहा है, e का 1, अब प्लस में e का पावर, देखिए e का पावर जो है माइनस में क्या हो जाएगा, 2x होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देखिए कुछ पिछले क्लास में लोग पढ़े थे, क्या होता है e का पावर, सॉरी यहाँ पे x का पावर m का पावर, यानी x का पावर में m और उसका भी पावर n होता है, तो क्या होता है x का पावर में m गुना n होता है ना, वही पावर है, तो गुना हो जाएगा दूसरे। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग क्या करना है, अब इसमें e का पावर x वाला पढ़ भी के थे, यहाँ पे e का पावर d बटे में dx, और e का पावर x का क्या हो जाएगा, e का पावर x से ना होता है, तो यहाँ पे देखिए e का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में x तो माइनस होगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को माइनस x है, इसलिए माइनस x वाला का भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है, कॉस है, यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स है, e का पावर माइनस में x है, हम ये सबको उतार देना है, अभी सिर्फ का सिर्फ उतार देना है। e का पावर माइनस में 2x हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, e का पावर माइनस में x है, और देखिए यहाँ पे x का है तो x कैंसिल, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी को सजा कर लिख दीजिए, तब जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखा जाए, तो पहले क्या करना है, यहाँ पे गुना है, माइनस वाला अंत वाला को अधिकतर क्वेश्चन में पहले लाते हैं, तो -1 से गुना -1, तो माइनस पहले ला दीजिए आराम से। ठीक है, अब e का पर x को ला दीजिए, तो e का पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस में x हो जाएगा। अब क्या है, इसको लिख दीजिए, अधिकतर क्वेश्चन वालों अंत वाला को पहले में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, tan इनवर्स e का पावर माइनस में क्या होगा x, जो नीचे में क्या है, यही ना है 1 प्लस में e का पावर माइनस में
2x है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है भी जो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग के पास क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो हम लोग के पास क्या है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के पास बच रहा है यहाँ पे लॉग और क्या है, तो ये आपका बच रहा है कॉस ई का पावर में x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, बस घबराना ना, ये लिख दीजिए आराम से जो भी है। तो ये हुआ क्या, और जो भी क्वेश्चन है उसको मान लीजिए जो दिया है उसको सॉल्यूशन लॉग कॉस ई का पावर में x। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास, मान लेंगे y बराबर में लेट y बराबर में लॉग कॉस ई का पावर में x। यहाँ पर लिखते डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी वाई अब बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स अब बराबर डी बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका लॉग कॉस ई का पावर में x। ठीक है, तो ये हो गया। अब लॉग का होता क्या है, देख लीजिए फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे, फॉर्मूला सबको देखते चलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे तो यहाँ पे लिख लीजिए डी बटे में डी एक्स, और क्या होता है लॉग एक्स बराबर में 1 बटे क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो समझना यहाँ पे 1 बटे क्या, एक्स। तो देखिए तो लॉग है तो 1 बटे क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ पे एक्स का मतलब यही ना है, यही ना एक्स है, पूरा का पूरा क्या है, एक्स है। तो 1 बटे क्या होगा, कॉस ई का पावर में एक्स। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इसका ना किए थे लॉग का ना, अभी तो बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ई का पावर में एक्स, ये तो होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो जो है बाहर में जो तो उतार देना है भाई ना, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स। अब जो हम इसका करेंगे तो कॉस का होता है क्या, माइनस साइन, फॉर्मूला डी बटे में डी एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स, ये तो है। चलिए तो माइनस में क्या साइन एक्स होगा, आपका लिखना पड़ेगा। आप है इसको बदले में लिखने का माइनस में साइन ई का पावर एक्स में एक्स का बदले इतना है। अब इसको बंद करते क्या बच रहा है, ई का पावर एक्स बच रहा है, तो डी बटे में डी एक्स और क्या इसका होगा, ई का पावर एक्स का होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। तो आपका जो जैसे उसे उतार दीजिए, पहले कॉस ई का पावर में एक्स, और यहाँ पे क्या दिया बंद करके माइनस में साइन ई का पावर में एक्स है, और ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। अब जो सजा कर लिख दीजिए ना, बाद वाला कहाँ था, पहले आता है, तो बाद वाला पहले लाइए तो क्या हो जाएगा आपके पास, ई का पावर एक्स पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इसको पहले लाएंगे, और ये हो जाएगा कितना माइनस में, माइनस पहले ला दीजिए। ठीक है, तो बचा क्या साइन ई का पावर में एक्स, अब बटा में क्या बचा आपका कॉस ई का पावर में एक्स, और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा tan ई का पावर में x, tan ई का पावर साइन बटे कॉस, ये साइन बटे कॉस है, साइन कॉस बटे का tan हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अभी जो बन क्या होगा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दीबाजी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर का 6 में दिया ई का पावर में x दिया है, उसके बाद क्या दिया ई का पावर में x का पावर में 2 प्लस में डॉट डॉट दिया है, और क्या दिया ई का पावर में x का पावर में क्या दिया 5 दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो भी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा देख लेते हैं, जो भी है सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखे, ई का जो क्वेश्चन उसको उतार देना, ई का पावर में x का पावर में क्या 2 हो गया, प्लस में ई का पावर में आपका हो गया कितना, ई का पावर x का कितना 5 होगा। ठीक है, उसे क्या करते हैं लेट y बराबर, उसको मानते हैं y बराबर ना ई का पावर में x हो गया, प्लस में ई का पावर में x का पावर 2 हो गया, प्लस में देखिए बीच में जो है 1 2 दिया 5 दिया, इसका मतलब 3 4 होगा, नहीं x पर क्या होगा 3 होगा, और ई का पावर x पर क्या होगा 4 होगा, और ई का पावर में x पर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डी बटे क्या कर दे डी एक्स, यानी आपका y हो गया, और इधर में क्या हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, और इधर में क्या होगा ई का पावर एक्स प्लस में ई का पावर में एक्स का पावर में 2 प्लस में ई का पावर एक्स का पावर 3 प्लस में ई का पावर एक्स का पावर 4 ई का पावर में एक्स का पावर में कितना 5। ठीक है, अब देखिए इसको जो है अलग अलग कर दीजिए, डी बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ई का पावर में एक्स, इसको बंद करिए, डी बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और एक्स का पावर में दूसरा को लिखिए 2 एक्स का पावर में, सॉरी ई का ना है
ई का पावर में एक्स का पावर 2 है, इसको बंद करिए, इसको लिखिए डी बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और ई का पावर में एक्स का पावर में 3, और ये बंद, और डी बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और क्या होगा ये ई का पावर में एक्स का पावर में 4, और यहाँ पे आपके पास डी बटे में डी एक्स और ई का पावर में एक्स का पावर में 5। ये हो गया, इसको उतार देना आराम से। अब चलिए आराम से इसको बना लीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, ठीक है, इसका ई का पावर क्या होगा एक्स हो गया, बंद, प्लस ई का पावर एक्स है, इसका भी क्या ई का पावर में एक्स का पावर में 2 ये होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्स के बदले स्क्वायर भी है, तो इसका भी तो होगा ना, तो यहाँ में हम लिखना पड़ेगा जो है डी बटे में डी एक्स और एक्स का स्क्वायर उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से जब ये बन गया, जब ये ऐसे बना है तो इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में डी बटे सॉरी यहाँ पे ई का पावर एक्स का क्या होता है ई का पावर में एक्स का पावर में 3 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा डी बटे में डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस कीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ई का पावर में एक्स का पावर 4 तो होगा ही, और क्या होगा प्लस में डी बटे में डी एक्स, इसके साथ एक्स का पावर 4 का तो होगा ना। चलिए यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब ई का पावर एक्स का पावर 5 तो होगा ही, 5 हो गया, और डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, इसका आराम से उतार दीजिए ई का पावर में एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई का पावर में एक्स था, ई का पावर में एक्स का पावर में 2, और ये पावर एक्स का पावर एन एक्स माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका ई का पावर में एक्स का पावर में 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x करता होगा ना भाई 3, और पावर एक घटता है, ये हो गया आपके पास। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, ई का पावर में एक्स का पावर 4 है, और इसका क्या हो जाएगा 4x का क्यूब तो होगा ना, 4x है, एक से कम कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई का पावर में x हो गया, पावर 5 हो गया, 5 पहले आ जाएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करें सजा कर लिख देंगे, और जैसे नहीं तो जैसे होगा उसे हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। तो ये जो है आपका सजा कर लिखते, थोड़ा थोड़ा सजा दीजिए। तो ई का पावर में एक्स हो गया, आप प्लस में बाद वाला को पहले आते हैं, बाद वाला पहले आइए, तो क्या हो जाएगा 2x ई का पावर में एक्स का पावर में 2, इसमें 3 को पहले लाएंगे, 3x का पावर में 2, और ई का पावर में एक्स का पावर में 3, प्लस में जो यहाँ पे ई का पावर 4x का क्यूब, ई का पावर में एक्स का पावर में 4, प्लस में जो है क्या बच रहा है आपका 5x का पावर 4, और ई का पावर x का पावर में 5, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 बना लिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर में क्या रहा है आपका जो है ध्यान से देखिए, रूट अंडर ई का पावर में क्या दिया है रूट एक्स दिया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है देखने से दूसरे लग रहा है जो है अजीब सा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब करना क्या, लिख दीजिए ई का पावर में रूट एक्स। अब क्या मानना है, लेट y बराबर में, यहाँ पे हल है, सॉल्यूशन बना लीजिए आप लोग, सही ना। y, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर में रूट क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के तुलना में करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो डी वाई अब बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे रूट अंडर ई का पावर में रूट एक्स, ये है, ठीक है। बंद कर दिए। अब हम लोग को देखना क्या है, इसको थोड़ा बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डी वाई बटे में क्या करते डी एक्स लिख दीजिए, और डी बटे में डी एक्स। अब इसको थोड़ा हम इसको सजा लेंगे, तो ई का पावर में रूट एक्स का पावर में 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। क्यों होगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ये वाला थोड़ा देख लीजिए। क्या होता है x का पावर में 1/2 का मतलब है रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ना रूट एक्स का मतलब पावर में 1/2, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे ना x का पर n वाला, d बटे में क्या होता है dx, और x का पर n बराबर होता है n x का पर n माइनस में 1, तो यहाँ पे n हो गया, यही ना n है, x का पर n माइनस 1, ठीक है। तो आराम से लिख लीजिए। तो n का मतलब कौन है, पहले 1/2 आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। पहले क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब d 1 बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n के बदले में ये होगा आपके n, x के बदले ही ना है, e का पावर में रूट x, पावर में क्या होगा 1 घटता है ना 1/2 n माइनस 1, माइनस में कितना 1, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये पावर का की है, अब इसका तो होगा ना। अब यहाँ पे ये हो गया आपका, अब d बटे में
डी एक्स और किसका होगा, ई का पावर में रूट एक्स का होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अब। बराबर में 1/2 और यहाँ पे क्या करेंगे, ई का पावर में रूट एक्स है और पावर में जो है क्या लघुत्तम लेंगे 2 होगा, तो 1 माइनस में क्या होगा 2। अब ई का पावर एक्स का क्या होता है, तो ई का पावर में एक्स से होता है, लेकिन यहाँ पे ई का पावर एक्स नहीं है, ई का पावर में आपका है क्या रूट एक्स है, तो रूट का भी तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है रूट एक्स हो गया। ठीक है, शायद ये जो है आराम आराम से सजा कर लिख देना भाई, ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स हो गया, इसका भी तो होगा ना। चलिए अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करते चलना है। 1/2 हो गया, ई का पावर में क्या है रूट एक्स है। अब 1 में से 2 करते क्या, माइनस में 1 में क्या बच रहा है 2, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ई का पावर में रूट एक्स है और इसका होता क्या है 1/2 रूट क्या होता है एक्स होता है ना, फॉर्मूला है सर डिवाइडेड रूट एक्स का। ठीक है, अब इसको सजा कर लिख दीजिए। तो बराबर देखिए पावर माइनस है तो कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको जो क्या कर देगा आराम से नीचे लिख दीजिए, आराम से नीचे लिखे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 और पावर माइनस होने के कारण जो है फॉर्मूला आता है एक्स, ए का पावर माइनस में एन बराबर होता है 1/में ए का पावर में एन। ठीक है, तो ये नीचे में आराम से आ जाएगा नीचे की तरफ, रूट कितना हो जाएगा एक्स का पावर में, देखिए ई का पावर रूट एक्स है उसका भी पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो क्या बच रहा है हमारे पास ई का पावर में रूट क्या बच रहा है एक्स बच रहा है और 1/2 रूट एक्स एकदम ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इधर का चलो हम लोग क्या करते हैं मिटा लेते हैं, और चलिए हम लोग गुना करें तो होगा क्या, ये 1/2 तो रहेगा ही। अब ये पावर है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको रूट बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई का पावर में एक्स हो गया, रूट हो गया। ठीक है, अब देखिए ई का पावर एक्स में तो गुना होगा, यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ई का पावर एक्स रह जाएगा, चल लिख दीजिए सीधे ई का पावर में क्या हो गया, ई का पावर में एक्स और गुना में 1/2 रूट क्या दिया एक्स। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो ई का पावर एक्स गुना 1 में तो 1 उतना ही रह जाएगा, तो हुआ क्या आपके पास, यानी ये हो जाएगा ऊपर में ई का पावर में एक्स हो गया। ठीक है, ई का पावर क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, 1/2 रहेगा अभी, 1/2 क्या होगा 2 और ई का पावर क्या हो गया आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए बाहर वाला में बाहर वाला से गुना करो, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 ना, 2 दूना क्वेश्चन कितना हो, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए आराम से, यानी 2 गुना 2 कितना 4। तो लिखिए आपका यहाँ पे लिख दीजिए, पहले 4 लिख दीजिए, 2 गुना 2 4 हो गया। उसके बाद तब जो आपके पास बच रहा है ये रूट में, रूट वाला से गुना करते हैं, तो रूट वाला यहाँ पे रूट वाला एक्स का पावर 2 है और यहाँ पे रूट वाला है, तो रूट वाला रूट में से गुना करते क्या एक्स नीचे का अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये गुना है, जैसे हमारे हम गुना करते हैं यहाँ पे रूट ई का पावर में एक्स है और गुना में एक्स गुना करेंगे तो यही ना आपका अंत वाला पहले आता है एक्स, यानी एक्स ई का पावर में एक्स बस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसके बदले में रूट ई का पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे जो है पहले एक्स लिख दीजिए क्योंकि आंसर के अनुसार चलना हमको, आंसर जो आंसर है बस हो गया 4 और रूट अंडर एक्स ई का पावर में एक्स और ऊपर में क्या एक्स रूट 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है जो है समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, नहीं सर फिर वीडियो को जो है दोबारा रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है लॉग एक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन है पहले लिखना सॉल्यूशन कर देना है, अब उतार देना है लॉग और क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं लेट वाई बराबर में क्या हो गया आपका लॉग और ये हो गया आपका लॉग एक्स। तो क्या करना है डी वाई बटे में क्या कर देंगे डी एक्स और ये डी बटे में डी एक्स और क्या हो जाएगा तो लॉग और लॉग एक्स, ये ना हुआ बस। अब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं देख लीजिए, फॉर्मूला डी बटे में डी एक्स और ये आपका पास होता है लॉग एक्स बराबर होता है 1 में एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी बटे लॉग एक्स ही समझना एक्स है तो इसका क्या 1 में एक्स से ना होगा, एक्स का मतलब क्या है लॉग है लॉग एक्स। अब देखिए इसका होता है क्या, फिर अब डी बाई डी एक्स का इसको बंद करेंगे तो क्या बचता है लॉग एक्स ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर से लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला वही रहेगा।
अब वो फिर से log x आ गया, तो log x का क्या होता है 1/में x होता है, 1/, क्या होगा x, गुना कर एक में x तो एक क्या होगा, और x पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद वाला पहले आता है, तो यहाँ पे क्या होगा log x, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये सब मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन तक 8 तक हम लोग पहुँच गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, cos x और क्या दिया है log x। फिर से हम लोग को u/v यानी कि बटा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखना है, क्वेश्चन को उतार देना है। cos x क्या हो गया आपके पास log x हो गया, और y मान ले लेट y बराबर क्या करना है cos x है, और बटा में क्या है log x है। तो यहाँ पे क्या करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास होगा dy/में dx हो गया, और यहाँ पे क्या होगा d/में dx, और ये हो गया आपका cos x, और यहाँ पे नीचे में क्या होगा log x हो गया। ठीक है, u/v हो गया। तो फॉर्मूला देख लीजिए, d/में dx और क्या होता है u/में v, ऐसे पहले जो था ना नीचे में क्या होता है v²। ठीक है, ये हो गया आपके पास v बाहर रहेगा, तो अंदर में क्या रहेगा d/में dx, और अंदर में क्या रहेगा u रहेगा, फिर माइनस में u बाहर, तो d/में dx का डिफ्रेंशिएट होगा तो v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए u बराबर में क्या है तो cos x है, v बराबर क्या है तो log x है। ठीक है, तो आराम से लिख दीजिए। चलिए, तो आपके पास जो है इसको लिख दीजिए, क्या लिखें बराबर बट्टा लिख दीजिए, v² का मतलब v का मतलब क्या log x, तो log x का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या है पहले v आएगा, तो v का मतलब log बाहर, तो log x बाहर है, तो d/में क्या होगा आपका dx, किसका होगा cos का तो होगा ना, माइनस में है cos बाहर रहेगा, तो अंदर में क्या रहेगा d/में dx, और क्या है तो log x है। यहाँ पे log x। ठीक है, ये हो गया। अब जो अंदर में उसको सॉल्यूशन करिए, तो यहाँ पे क्या बचा आपका log x तो रहेगा ही, पहले बटा कर दीजिए, बट्टा आराम से लिख दीजिए, और यहाँ पे नीचे में क्या है log x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो ये आपका पास जो है log x का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब यहाँ पे log x हो गया, cos का होता क्या है cos का माइनस साइन, cos का क्या होगा माइनस में साइन, फॉर्मूला है sin x, और माइनस में cos तो रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या जगह आपका log का क्या होता है 1/में x होता है, log का 1/x होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। तो ये जो है हमको बनाएगा, हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बाद वाला पहले आएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में साइन, और log x यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा ये cos x, बटा में क्या हो गया आपके पास x बटा v² का मतलब आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब देखिए और बटा करिए, log x का होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस से कुछ नहीं, तो नीचे में क्या रहता है एक रहता है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x होगा, तो इसमें x से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस में x, और ये हो जाएगा आपका x हो गया, तो साइन लिखाएगा साइन, और यहाँ पे क्या लिखाएगा log x, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, अब कुछ नहीं तो बटा में क्या था एक रहता है, अब ये क्या होगा उल्टेगा है ना, ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। ठीक है, तो आपको उल्टेगा तो ऊपर में क्या बचेगा x साइन log x, माइनस में कितना तो cos x, देखिए उल्टेगा तो 1/log हुआ ना, तो 1/log हुआ तो उलट के यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो गया log x का क्या हो गया होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 10। इसका वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रहा है 10 यानी लास्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया cos log x प्लस में e का पावर में x। ठीक है, अब क्या करना है आपके पास जो बच रहा है उसको मान लीजिए सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन उतार दीजिए cos log x प्लस में e का पावर में x, अब y मान लीजिए लेट y बराबर में cos और log x प्लस में e का पावर में x हो गया। अब क्या करें डिफ्रेंशिएट बोथ साइड,
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी डी वाई बटे में क्या बच रहा है आपके पास, डी एक्स बच रहा है बराबर में डी बटे में डी एक्स, और ये हो गया कॉस लॉग एक्स आप प्लस में ई का पावर में एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, तो ये कॉस का होता क्या है, साइन होता है, यानी हमको समझना है, या फिर पूरा बंद करते कॉस ना बच रहा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हुआ डी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे आपका होता है कॉस एक्स का होता क्या है साइन ना, साइन हो गया, सॉरी माइनस में, तो आपका क्या होगा साइन हो गया डी बटे एक्स का, तो कॉस का होगा साइन माइनस में, तो देखिए यहाँ पे साइन लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस में साइन हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा साइन एक्स होता है, तो एक्स का बदला है क्या, ये पूरा का पूरा ना है, तो हो जाएगा आपका लॉग एक्स आई का पावर में एक्स, तो ये हो गया। अब हम इसको बंद किए करेंगे तो ये बच रहा है ना, तो इसका होगा डी बटे में डी एक्स, और हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस में ई का पावर में एक्स इसका, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब जो है उसको उतार दीजिए आराम से, माइनस में ये माइनस है साइन लॉग एक्स ई का पावर में एक्स, आप देखिए इसको अलग अलग कर देना है डी बटे में डी एक्स, और इसको अलग करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास लॉग एक्स प्लस में डी बटे में डी एक्स, और क्या होता है ई का पावर में एक्स ना, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ही रहेगा ना, ये बाहर वाला को कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग डी बाई डी एक्स होकर लगा हुआ है उसको हम लोग परिवर्तन करते हैं, प्लस में ई का पावर में एक्स हो गया, और डी बटे में डी एक्स लॉग एक्स का होता क्या है, तो 1/x। अब यहाँ पे ई का पावर एक्स का क्या होता है, तो ई का पावर एक्स होता है, ठीक है, ये हो गया। अब जो हम लोग क्या करते हैं अंत वाला पहले आवे करता है, तो अंत वाला को पहले लाइए, तो अंत में क्या है ये माइनस से माइनस आवे करेगा, अंत वाला आपके पास 1 बटे में क्या है एक्स है, और ई का पावर क्या होगा एक्स, और यहाँ पे क्या है ये साइन है साइन, और आपका होगा कितना लॉग एक्स और ई का पावर में एक्स, यही आपका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन लास्ट था, लास्ट नंबर क्वेश्चन था आपका 10 नंबर था ये। आपका उम्मीद है वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसमें अगर चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस पर आते रहते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम हो उस कमेंट पर आप जो है बोल सकते हैं, ठीक है, और उसमें कोई थोड़ा बीच में कहीं गलती हो गया हो तो उसको जो है, चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।